गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल असी अपने चक्कर मतलब सर्कल चैप्टर की वर्कशीट स्टार्ट की सी। उसके बेटा आप 8 क्वेश्चनस कर लिए सी। अज बेटा आप अपना 9वां क्वेश्चन स्टार्ट करते। ठीक है, देखो बेटा 9वां क्वेश्चन की है। सिद्ध करो चक्कर दे केंद्र तो एक जीवा नूं समदुभाजित करन लई खिंची गई रेखा जीवा उत्ते लंब हुंदी है। ठीक है बेटा, सब तो पहले बेटा इन्होंने कहा है केंद्र तो। ठीक है, तो आप इसकी पहले डायग्राम बनाते हैं। हाँ जी बेटा, केंद्र ये आप चक्कर लै लिया, उसका बेटा आप एक केंद्र लै लिया, नाम दे लिया बेटा उसनों आप ओ। तुहानूं पता है बेटा केंद्र किहड़ा हुंदा है, चक्कर का जिहड़ा स्थिर बिंदु हुंदा है उन्होंने आप बेटा केंद्र कहते हैं। कल आप बेटा किया सी डेफिनेशनस च। ठीक है बेटा, हुण इन्होंने कहा है चक्कर तो एक जीवा नूं समदुभाजित करना, मतलब अपने कोल इस दे विच एक जीवा भी है। जीवा बेटा की हुंदी है, चक्कर दे जदों आप बेटा कोई भी दो बिंदुआं नूं, चक्कर दे उपर कोई भी दो बिंदुआं नूं बेटा जदों आप जोड़ते हैं तो वो अपनी बेटा की बन जाती है, जीवा। ठीक है, इसनों नाम दे लिया बेटा आप पी और इसनों नाम दे लिया आप क्यू। ठीक है, पी और क्यू बेटा चक्कर दे उपर दो बिंदु है और पी और क्यू नूं जोड़न नाल बेटा अपनी की बन गई, जीवा। उस तो बाद केंद्र तो एक जीवा नूं समदुभाजित करन लई खिंची गई रेखा जीवा उत्ते। हुण बेटा केंद्र तो आपां एक रेखा खिंचनी है, किसके ऊपर, जीवा के ऊपर। तो ये बेटा अपना केंद्र है और ये अपनी जीवा है, इस दे ऊपर आप बेटा एक रेखा खिंच ली और इनू आप बेटा नाम दे लिया एम। ये बिंदु जीवा के ऊपर आके मिल गया, इसनों बेटा आप नाम दे लिया एम। ठीक है बेटा, हुण उस तो बाद इन्होंने कहा है कि जिहड़ी ये रेखा है वह जीवा नूं की कर रही है बेटा, समदुभाजित। समदुभाजित का मतलब बेटा की हुंदा है, जदों कोई रेखा किसी रेखा के ऊपर आके मिलती है, जिवें ओ एम अपनी पी क्यू के ऊपर आके मिल रही है, तो बेटा उरे उसके वो दो हिस्से बना रही है। केड़ा केड़ा, एक अपना पी एम और एक है अपना एम क्यू। समदुभाजित का मतलब होता है कि जो रेखा दूजी रेखा नूं आके उत्थे टच करे या उसनूं कट रही है, तो बेटा उसके समदुभाजित का मतलब होता है बराबर हिस्से। तो बेटा अपने कोल ये जिहड़ा पी एम है और ये जिहड़ा एम क्यू है, जो किसका हिस्से हैं बेटा, दोनों पी क्यू दे, वो दोनों बेटा आपां नूं की दिते हुए हैं समदुभाजित, मतलब की दिते हुए आपां नूं बराबर। ठीक है, उस तो बाद बेटा आपां सिद्ध की करना है कि केंद्र तो एक जीवा नूं समदुभाजित करन लई खिंची गई रेखा जीवा उत्ते। केंद्र तो खिंची गई रेखा जीवा उत्ते की बना रही है बेटा, लंब। तो बेटा आप सिद्ध करना है कि ये जिहड़ी रेखा केंद्र तो आ रही है, जीवा दे उपर बेटा की बना रही है, लंब। लंब का मतलब की हुंदा है, 90 डिग्री। तो बेटा आपने सिद्ध करना है केंद्र तो आने वाली रेखा जीवा उत्ते लंब बना रही है। पर आपां नूं बेटा नाल दिता होया है कि जिहड़ी वो केंद्र तो रेखा जीवा दे उपर आ रही है वो जीवा नूं समदुभाजित कर रही है। मतलब अपने कोल पी एम और एम क्यू बराबर हैं, वो आपां नूं दिता होया है और आपां ने एम ते बेटा जिहड़े कोण बन रहे हैं उन्हां दोनों नूं लंब सिद्ध करना है। लंब मतलब बेटा कितना सिद्ध करना है, 90 डिग्री का कोण, मतलब समकोण। ठीक है, हुण बेटा आपां इस क्वेश्चन नूं हल करदे हां। सब तो पहले बेटा आपां लिखदे हां दिता है। ठीक है, हुण आपां नूं की दिता है क्वेश्चन दे विच कि जिहड़ी अपनी ये जीवा है वो तो जिहड़ी रेखा आ रही है उन्होंने समदुभाजित कर रही है, मतलब बराबर है। जिहड़े उसके हिस्से बन रहे हैं पी क्यू दे वो बराबर हैं, मतलब पी एम बराबर है की आएगा बेटा, एम क्यू। एक क्वेश्चन च बेटा आपां नूं दिता होया। ठीक है, हुण उस तो बाद आपां लिखदे हां सिद्ध की करना है, सिद्ध करना। ठीक है, सिद्ध बेटा की करना है कि जिहड़ी केंद्र तो रेखा आ रही है वो जीवा दे उपर लंब है। तो आपां ने बेटा सिद्ध करना है कि जिहड़ा एम ते दोनों कोण बन रहे हैं वो समकोण है, मतलब किन्ने डिग्री दे कोण है, 90 डिग्री दे। ओ एम पी कोण ओ एम पी बराबर बेटा ओ एम क्यू, दोनों बराबर होएंगे। ठीक है, और किन्ने डिग्री दे सिद्ध करना, लंब करके 90 डिग्री का। अपने बेटा ओ एम पी और ओ एम क्यू नूं 90 डिग्री का सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा, हुण आपां इन्हां दोनों कोणां नूं की सिद्ध करना है, बराबर। इन्हां दोनों कोणां नूं बराबर सिद्ध करन दे लई आपां नूं बेटा पहले उरे दो त्रिभुज बनाने पेंगे। उहदे लई बेटा आपां नूं की करनी पेगी, रचना। ठीक है, हुण पहले बेटा आपां रचना करदे हां। देखो ये जिहड़ा ओ केंद्र है इसनूं बेटा आपां किस नाल मिला दिंदे हां, पी नाल। ठीक है बेटा, उस तो बाद जिहड़ा ये ओ है इसनूं बेटा आपां किस नाल मिला दिंदे हां, क्यू नाल। ठीक है,
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ O ਨੂੰ P ਨਾਲ ਔਰ O ਨੂੰ Q ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OPM ਔਰ OQM ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣ ਬਣ ਰਹੇ हैं। देखो OMP आ वाला कोण आ गया, OMP देखो इधर OMP ए वाला कोण हो जाएगा और OMQ अपना ए वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, अगर बेटा ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਰਬੰਗ ਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਆਕਿਰਤੀਆਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਤਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਆਕਿਰਤੀ के ऊपर रखिए और उसका सारा हिस्सा वो कवर कर लें दोनों। पर आप बेटा उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर सिद्ध करने की जगह ਤੇ ਆਪਾਂ बेटा अपने 4 रूल यूज करते सी। ਕਿਹੜੇ रूल ਸੀਗੇ, SSS ASA SAS और RHS। कल बेटा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ रूल्स बारे भी दस्या सी। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ रूल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किसी एक रूल ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੰਗ ਸਮ सिद्ध करांगे, जिस नाल बेटा अपने ये दोनों कोण की आ जाएंगे बराबर। ठीक है, हुण बेटा क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੇ O ਨੂੰ P ਨਾਲ और O ਨੂੰ Q ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ तो बेटा ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਉਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, O ਜਿਹੜਾ बेटा ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, O ਨੂੰ P ਅਤੇ एक बेटा आप किस नाल मिलाया सी, Q नाल मिलाओ। ये बेटा आप अपनी उरे रचना लिख ली जो आप उरे पहले जोड़ चुके हैं। ठीक है बेटा, हुण आप बेटा इसका करते हैं सबूत। सबूत दे विच बेटा पहले आपां इन्हां दोनों त्रिभुजां नूं सरबंग सम सिद्ध करना पेगा। तो हुण बेटा आप अपने दोनों त्रिभुज लै लैंदे आ। पहला किहड़ा त्रिभुज है, देखो OPM त्रिभुज OPM ਅਤੇ त्रिभुज दूसरा किहड़ा बेटा OQM विच। ठीक है बेटा, हुण इन्हां चारां चों किहड़ा रूल लगेगा उहदे लई आपां देखदे हां बेटा उरे किहड़े हिस्से अपने या किहड़े कोण या किहड़ी भुजावां अपनी बराबर है। ठीक है बेटा, सब तो पहले देखो बेटा जिहड़ा केंद्र है O तो बेटा दो रेखा जा रही है चक्कर तक। एक बेटा O तो P तक जा रही है, P किस दे उपर है, चक्कर दे उपर, और एक बेटा रेखा जा रही है O तो Q तक जो दूजे त्रिभुज दे विच है, और Q भी बेटा किस दे उपर है, चक्कर दे उपर। केंद्र तो चक्कर तक की दूरी कल बेटा आप डेफिनेशन च कीता सी, केंद्र तो चक्कर तक की दूरी, चक्कर दे उपर किसी बिंदु तक की दूरी नूं आपां की बोलते हैं बेटा, अर्धव्यास। और अपने कोल OP भी अपना अर्धव्यास बन रहा है और OQ भी अपना अर्धव्यास बन रहा है। ठीक है, आपां ने कल कीता सी बेटा जिहड़ी केंद्र तो चक्कर तक की दूरी हुंदी है वो स्थिर हुंदी है, स्थिर मतलब फिक्स हुंदी है। तो बेटा अपना OP और OQ दोनों की है बराबर, क्योंकि दोनों बेटा वो की है अर्धव्यास। ठीक है, हुण आपां लिख लैंदे अपना OP बराबर है OQ। क्यों बराबर है बेटा है, क्योंकि दोनों की है अर्धव्यास। ठीक है बेटा, हुण उस तो बाद एक बेटा आपां नूं क्वेश्चन च जीवां नूं समदुभाजित करदी है जिहड़ी केंद्र तो रेखा आ रही है। OMPQ दे उपर अपनी रेखा आ रही सीगी जो बेटा उन्होंने समदुभाजित मतलब बराबर हिस्सों च बन रही सी। तो बेटा आपां PM और MQ दोनों पहले ही बराबर दिते हुए हैं। सो आपां ये भी नोट कर लेंदे आ, PM बराबर है MQ, ये बेटा की है दिता है। ठीक है, हुण उस तो बाद बेटा देखते हैं, देखो OM जिहड़ी अपनी रेखा है वो OPM दे त्रिभुज विच भी आ रही है और OQM त्रिभुज विच भी आ रही है। तो बेटा ये जिहड़ी भुजा है OM ये अपनी की होगी बेटा सांझी भुजा। ठीक है बेटा, सो OM बराबर है OM। क्यों है बेटा ये, क्योंकि यह की है सांझी भुजा। ठीक है बेटा, हुण तुसीं देखो 1 2 3 अपनी तीनों की है भुजावां, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ त्रिभुजां ਨੂੰ ਸਰਬੰਗ ਸਮ सिद्ध करना सी उन्हां दी बेटा अपनी तीनों भुजावां बराबर हो गई। तो भुजा दे लई बेटा किहड़ा रूल हो गया, SSS। ठीक है बेटा, हुण आपां लिखदे हां क्योंकि तीनों भुजा हो गई तो आपां बेटा लिख लैंदे हां बाय SSS रूल। ठीक है, तीन भुजावां बराबर होने कारण अपने कोल SSS दे नाल ये दोनों बेटा जिहड़े त्रिभुज है वो की हो जाणगे सरबंग सम। सो आपां लिखना त्रिभुज किहड़ा दिता सी बेटा आपां पहला OPM किस दे सरबंग सम हो गया OQM। ठीक है बेटा,
SSS रूल ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ ਸਰਬੰਗਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਬੰਗਸਮ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਉਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੰਗਸਮ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ सिद्ध करना सीगा। ठीक है, सरबंगसम अपना सिद्ध हो चुका है। ठीक है बेटा, अगर कोई दो त्रिभुज सरबंगसम हुंदे हैं तो आपां नूं पता बेटा उन्हां दे तीनों संगत कोण आपस च बराबर हुंदे हैं और उन्हां दी बेटा संगत भुजावां भी आपस च की हुंदी है बराबर। आपां बेटा की करदे हां, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਬੰਗਸਮ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਸਕੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਉਸਕੇ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਰਬੰਗਸਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬਾਏ CP/CT। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, corresponding parts of congruent triangles, यानी कि संगत ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸਰਬੰਗਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ, ਸਰਬੰਗਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਹਿੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਸਰਬੰਗਸਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ। ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ OMP ਕੋਣ OMP ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ P ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ Q, M ਦਾ ਸੰਗਤ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ M, तो बेटा अपने कोल OMP किस दे बराबर हो जाएगा, OMQ दे बराबर। ठीक है बेटा, हुण सरबंगसम भी सिद्ध हो गया और ये दोनों कोण बेटा अपने बराबर भी हो गए। बट आपां ने बेटा उरे सिद्ध करना सी लंब, लंब मतलब आपां बेटा दोनों कोणां नूं की सिद्ध करना सी 90 डिग्री का। हुण बेटा आपां इन्हां दोनों कोणां नूं 90 डिग्री का सिद्ध करते हैं। हुण बेटा देखो जिहड़े ये दोनों कोण बन रहे हैं OMP और OMQ, ये बेटा एक सीधी रेखा अपनी जीवा दे ऊपर बन रहे हैं। ठीक है बेटा, वो अपनी रेखा केड़ी है PMQ, एक सीधी रेखा है। ठीक है बेटा, PMQ अपनी एक सीधी रेखा है। जो बेटा सीधी रेखा दे ऊपर दो कोण बनते हैं तो आपां नूं पता बेटा सीधी रेखा दे एक पासे दे सारे कोणां दा जोड़ कितना हुंदा है 180। अपने बेटा उरे दो कोण बन रहे हैं तो सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा के कारण अपने कोल PQ दे ऊपर जेड़े दो कोण बन रहे हैं उन्हां दा जोड़ भी कितना होएगा 180। हुण आपां बेटा वो दोनों कोण लिख लैंदे आ। पहला कोण बेटा अपना किहड़ा है OMP, कोण OMP प्लस दूजा कोण बेटा किहड़ा है OMQ, इन्हां दोनों का बेटा जोड़ कितना होएगा 180। हाँ जी बेटा, ये दोनों का जोड़ कितना होएगा 180। इसनूं बेटा आप की लिख सकते हैं कारण रेखी जोड़ा या फिर इंग्लिश बेटा उन्होंने आप बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर या रेखी जोड़ा के कारण एक रेखा के उपर बेटा जिहड़े दो कोण बन रहे होंदे हैं उन्हां दोनों का जोड़ बेटा कितना हुंदा है 180। हुण देखो बेटा OMP और जिहड़ा OMQ है वो दोनों कोण बेटा आपां उन्हां नूं बराबर सिद्ध कर चुके हैं। तो आप बेटा इस दी जगह ते ए वाला मुल भर सकते हैं या इस दी जगह ते ए वाला मुल भर सकते हैं। ठीक है, हुण क्योंकि बेटा यह इस दे बराबर है तो इस दी जगह ते आपां OMQ भर लेंदे। OMP दी जगह ते बेटा की भर लिया आपां OMQ, इसनूं बेटा आपां सेम रख लिया, बराबर है की सीगा 180। हुण तुसीं देखो बेटा OMQ कोण प्लस OMQ कोण दोनों बेटा जिवें आपां चलन नूं जोड़दे x प्लस x कितना हुंदा 2x, तो बेटा इन्हां दोनों का जोड़ भी कितना हो जाएगा 2। कोण OMQ बराबर है 180 डिग्री। ठीक है बेटा, 2 गुना कोण OMQ 180 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है बेटा, हुण अपने कोल क्योंकि यह 2 इस कोण दे नाल गुना हो रहा है, इधर आके बेटा वो की हो जाएगा भाग। ठीक है, और कटिंग करके बेटा कितना आ जाएगा ये कोण OMQ बराबर है कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है बेटा, OMQ का मूल बेटा अपने को 90 डिग्री आ गया और OMQ कोण किसके बराबर सीगा
OMP ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੋਣ OMP ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ਹੁਣ देखो ये दोनों कोण बेटा बराबर भी हो गए और दोनों का मुल कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, देखो दोनों बराबर और दोनों का मुल अपना कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ਆਪਾਂ ਨੇ इसी क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ यही सिद्ध करना सी कि दोनों कोण बराबर है और दोनों का कोण कितना है 90 डिग्री। ਤਾਂ करके बेटा ਜਿਹੜੀ अपनी केंद्र तो रेखा आ रही है वो जीवा के उपर, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के बना रही है, तो बेटा वो रेखा इस जीवा के उपर की बन गई लंब, जो बेटा आप उरे सिद्ध करना सी। हाँ जी बेटा, हुण असीं अपनी क्वेश्चन नंबर 11 करते हाँ। दिते चक्कर विच जेकर कोण ABC 69 डिग्री, कोण ACB 31 डिग्री होवे तां कोण BDC पता करो। हाँ जी बेटा, अपने कोल डायग्राम पहले ही दिती हुई है, अपने कोल एक चक्कर दिता होया है, इस दे विच बेटा अपने कोल दो कोण दिते हुए हैं। पहला कोण अपन जो देखो ABC 69 डिग्री है और अपना बेटा ACB कितना है 31 डिग्री। अपन ने बेटा किसका मूल्य पता करना है कोण B, देखो और तो BDC का मूल्य पता करना है, इस कोण का अपन ने उरे मूल्य पता करना है। ठीक है बेटा, हुण इसका मूल्य पता करने के लिए बेटा आप पहले की करांगे, देखो अपना जिहड़ा है त्रिभुज ABC है। ठीक है, इस त्रिभुज दे विच आपां नूं दो कोण पता है, B ते कितना कोण बन रहा है 69 डिग्री और C ते बेटा कितना कोण बन रहा है 31 डिग्री। पहले बेटा आप क्या करांगे, त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के कि अपने कोल त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना हुंदा है 180 डिग्री, तो आपां उत्ते विच बेटा दो कोणों का मुल पता है, दो कोणों का मुल भर के आपां तीसरे का मुल पता कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सो हुण आपां यही कंसैप्ट लगावांगे कि त्रिभुज ABC विच, ठीक है, पहले बेटा जेड़े तीन कोणों का जोड़ 180 डिग्री हुंदा है वो लिख लेंदे आ। देखो पहला आप B वाला लिख लेंदे आ कि इसका नाम की देखो ABC, कोण ABC प्लस C ते केड़ा बन रहा है बेटा ACB, कोण ACB, और बेटा उरे A ते रह गया अपना, A ते कितना बन रहा है देखो BAC, कोण BAC। ठीक है, त्रिभुज के अपने कोल तीनों कोणों का नाम आ गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ बेटा कितना हुंदा है 180 डिग्री, सो उरे बेटा किदे बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। हुण बेटा अपने कोल जेड़े जेड़े आपां नूं कोणों का मुल पता है उसनूं आपां बेटा उरे भर दिंदे आ। पहला कोण देखो ABC, ABC का मुल बेटा अपना कितना है 69, तो इसकी जगह पे बेटा की आ जाएगा 69 प्लस बेटा अगे है ACB, ACB का मुल बेटा कितना 31, तो उरे कितना आ जाए 31 प्लस कोण BAC बेटा आपां पता करना है, तो इसनूं आपां सेम रख लांगे और बराबर 180 का 180 एवें आ जाएगा। ठीक है बेटा, हुण इन्हां दोनों नूं बेटा आपां जोड़ लेंदे आ, ये बेटा अपना कितना आ रहा है 100 डिग्री प्लस कोण BAC अपना सेम रहेगा और बराबर बेटा किसके आ जाएगा 180 दे। हुण बेटा 100 डिग्री उरे की हो रहा है प्लस, तो उधर जाके बेटा की हो जाएगा माइनस, तो अपने को आ जाएगा कोण BAC बराबर है 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो 180 चो बेटा 100 माइनस करके कितना आ गया 80 डिग्री। सो कोण BAC का जिहड़ा मुल है वो बेटा अपने को कितना आ गया 80 डिग्री। ठीक है बेटा, हुण आपां नूं ये वाला ए ते कोण आपां नूं पता लग गया, आपां ने बेटा केड़ा पता करना सी BDC, डी दे उपर जिहड़ा कोण बन रहा है वो आपां ने बेटा उरे पता करना है। बेटा कल आपां एक कंसैप्ट कीता सी कि अगर चक्कर दे विच एक आपां जीवा बनाते हैं, जिवें आपां उरे जीवा बना ली AB, तो बेटा वो उत्थे दो चक्कर खंड बनाते हैं, एक नूं बेटा आपां लघु बोलते हैं, दूजे नूं आपां बड़े वाले नूं दीर्घ बोलते हैं। ठीक है बेटा, हुण अपनी 10.9 बेटा एक थ्योरम है, ये थ्योरम की कहते हैं कि एक ही चक्कर खंड विच बने कोण की हुंदे हैं बराबर। ठीक है बेटा, अगर आपां इस जीवा तो चाहे इस चक्कर खंड दे विच दो कोण बनाइए, चाहे बेटा आपां इस चक्कर खंड दे विच दो कोण बनाइए, वो कोण की होएंगे जदों वो एक ही चक्कर खंड विच बन रहे हैं। 10.9 थ्योरम कारण बेटा वो की होएंगे बराबर। जिवें बेटा देखो ये जीवा है, आपां ने देखो इस चक्कर खंड दे विच आ दो कोण बना लिए। ठीक है बेटा, तो 10.9 थ्योरम कारण इन्हां दोनों का मूल्य की होएगा बराबर। ठीक है बेटा, जिवें देखो अपने क्वेश्चन च अपनी जीवा केड़ी है BC और अपने कोल ए उसका ऊपर वाला चक्कर खंड है, ए उसका बेटा नीचे वाला है। हुण अपने ऊपर वाले चक्कर खंड दे विच BC तो बेटा दो कोण जा रहे हैं, एक जा रहा है बेटा A ते और एक अपने कोल जा रहा है D ते, तो 10.9 थ्योरम के कारण आपां इसनूं की लिख सकते हैं बराबर। ठीक है बेटा, सो हुण आपां अपनी 10.9 थ्योरम लगा रहे हैं, कोण BAC। ठीक है, देखो पहला जिहड़ा कोण बन रहा है जीवा तो इस चक्कर खंड दे विच कोण BAC किस दे बराबर होएगा कोण
BDC। तो आप लिख रहे देखो बेटा कोण BAC बराबर है कोण BDC। क्यों आएगा? क्योंकि अपनी बेटा 10.9 जी थ्योरम है वो कहती है एक ही ਚੱਕਰਖੰਡ ਵਿੱਚ बने कोण एक ही ਚੱਕਰਖੰਡ ਵਿੱਚ बने कोण बराबर हुंदे हन। ठीक है बेटा, जब भी बेटा आप कोई थ्योरम लगा रहे हैं तुसी कोई कंसैप्ट यूज कर रहे हो उसके ब्रैकेट बेटा आपने उसका रीजन लिखना है। सो अपने कोल कोण BAC किस दे बराबर आ गया? ठीक है बेटा, अपने कोल जेड़ा कोण BAC है ये किसके बराबर आ गया? कोण BDC दे बराबर। हुण BAC दा मुल बेटा आप कढ चुके कितना सीगा 80 डिग्री। तो BAC क्योंकि बराबर है BDC दे, BAC दा मुल 80 डिग्री तो बेटा देयरफॉर कोण BDC दा मुल भी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर मतलब बेटा इसलिए। ठीक है, सो आपां बेटा उरे पता करना सी कोण BDC दा मुल जो बेटा अपने कोल कितना आ गया 80 डिग्री। जी बेटा हुण आपां अपना 12th क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध करो कि चक्री समानांतर चतुर्भुज एक आयत हुंदा है। ठीक है बेटा, सब तो पहले बेटा अपना वर्ड आ रहा है चक्री समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज बेटा तुहानूं पता है जिहदियां सन्मुख जिहड़ी भुजावां हुंदी है वो की हुंदी है बराबर। अगर बेटा वो समानांतर चतुर्भुज अगर एक चक्कर दे विच बन रहा है और उस जिहड़ा समानांतर चतुर्भुज के बेटा शिखर है वो किस दे उपर आने चाहिए है? चक्कर दे उपर। तो बेटा वो की हुंदा है चक्री समानांतर चतुर्भुज। ठीक है बेटा, आपां ने चक्री समानांतर चतुर्भुज नूं की सिद्ध करना है? आयत। ठीक है, तो बेटा आप डायग्राम बना देखो, आप एक चक्कर ले लिया और एक ABCD बेटा आप समानांतर चतुर्भुज बना लिया। समानांतर चतुर्भुज बेटा की हुंदा है? जिस दी सन्मुख भुजावां की हुंदी है बराबर। सो AB बराबर है CD और बेटा BC बराबर है क्या होएगा? AD। अपने बेटा समानांतर चतुर्भुज नूं देखो ABCD जिहड़े बेटा इसके शिखर है ये सारे चक्कर दे ऊपर आ रहे हैं ता करके बेटा ये की है चक्री समानांतर चतुर्भुज। हुण बेटा आपां ने इस समानांतर चतुर्भुज नूं की सिद्ध करना है? आयत। ठीक है, आयत और बेटा जिहड़ा आयत हुंदा है या जिहड़ा समानांतर चतुर्भुज हुंदा है दोनां च की फर्क हुंदा है? आयत दे विच भी सन्मुख भुजावां की हुंदी है? बराबर। और समानांतर चतुर्भुज दे विच बेटा सन्मुख भुजावां की हुंदी है? बराबर। आयत दे विच बेटा जेड़े उसके शिखर ते कोण बन रहे हुंदे हैं वो किन्ने हुंदे हैं? 90 डिग्री। पर समानांतर चतुर्भुज दे विच बेटा वो 90 डिग्री नहीं हुंदे अपने कोल। यानी कि जेड़ा ये चक्री समानांतर चतुर्भुज है इहदे विच बेटा अपनी सन्मुख भुजावां तां बराबर है जो आपां नूं बेटा आयत दे लई चाहीदा है। पर अपने कोल जेड़े ये कोण है आपां नूं बेटा इन्हां नूं कितना सिद्ध करना पेगा? 90 डिग्री। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के है मतलब हले अपने कोल बेटा वो कोण 90 डिग्री नहीं है पर आपां सिद्ध करांगे कि आयत बन रहा है तो इसलिए बेटा वो कोण किन्ने होने चाहिए हैं? 90 डिग्री। ठीक है बेटा, हुण असीं बेटा इस कंसैप्ट नूं सिद्ध करते हैं। हाँ जी बेटा, सब तो पहले आपां लिखते हैं दिता है। हुण दिता की होया बेटा अपना चक्री समानांतर चतुर्भुज ABCD एक चक्री समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, हुण आपां लिखते हैं अपना सिद्ध करना। हुण बेटा आपां सिद्ध की करना है कि जेड़ा अपना ये समानांतर चतुर्भुज है ये बेटा अपने कोल की होना चाहिए है? आयत। तो हुण और आपां बेटा लिखते हैं सिद्ध करना ABCD एक आयत है। और आयत सिद्ध करन दे लई बेटा आपां नूं ABCD चारां दा मुल बेटा कितना सिद्ध करना पेगा? 90 डिग्री। ठीक है बेटा, हुण असीं अपना सबूत करते हैं। ठीक है, हुण सबूत दे विच देखो बेटा आपां क्या लवांगे? सब तो पहले जिहड़ा अपना है ABCD समानांतर चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, और अपने कोल ये जिहड़ा समानांतर चतुर्भुज है बेटा आपां नूं ये चक्री समानांतर चतुर्भुज है। तो बेटा चक्री समानांतर चतुर्भुज दे सन्मुख कोणां दा जोड़ कितना हुंदा है? 180 डिग्री। ये बेटा अपनी 10.11 थ्योरम है। ठीक है, तुसीं पढ़ चुके हो बेटा। सो आपां लिखांगे ABCD एक चक्री समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, देयरफॉर यानी कि इसलिए सन्मुख कोणां दा जोड़ कितना होएगा? 180 डिग्री। तो बेटा सन्मुख कोण किहड़े बन रहे हैं? A दा सन्मुख कोण किहड़ा है? C और B दा सन्मुख कोण बेटा अपने कोल किहड़ा है? D। ठीक है, सो आपां पहले लेना देखो
कोण ए प्लस कोण सी चक्री समानांतर चतुर्भुज के सन्मुख कोणां का जोड़ 10.11 थ्योरम के कारण बेटा कितना होंदा है 180। सो ये बेटा किने बराबर आ जाएगा 180। और ये बेटा आप अपनी थ्योरम लिख देंगे कि चक्री समानांतर चतुर्भुज के सन्मुख कोणां का जोड़ 180 हुंदा है। ये बेटा आप ब्रैकेट अपनी 10.11 थ्योरम लिख ली। हाँ जी बेटा, हुण क्योंकि यह समानांतर चतुर्भुज है जो आपको बेटा इस चक्कर दिता हुआ है, समानांतर चतुर्भुज दे बेटा सन्मुख कोण की होंदे है बराबर, इसलिए बेटा जेड़ा अपना कोण ए है वो किस दे बराबर है बेटा सी दे, और जेड़ा कोण बी है वो किस दे बराबर है बेटा अपने कोल डी दे। ठीक है बेटा, ये बेटा अपने को चक्री समानांतर चतुर्भुज का बेटा अपना रिजल्ट है कि उसके सन्मुख कोण आपस च बराबर होंगे। ठीक है बेटा, हुण क्योंकि ए भी अपने को समानांतर चतुर्भुज है तो ए और सी बेटा की होएंगे बराबर। हुण देखो बेटा आपां की करांगे, क्योंकि कोण ए किसके बराबर है कोण सी के, क्योंकि वह की है समानांतर चतुर्भुज के सन्मुख कोण। तो बेटा अपने को ए कोण सी दे बराबर है, मतलब ए कोण का मुल्य कितना है सी, तो उरे बेटा आप कोण ए की जगह पर की भर सकते हैं कोण सी, और इस कोण सी नू बेटा आप सेम रख लांगे। ठीक है, सो की आ गया कोण ए का मुल्य भरता कोण सी, और कोण सी नू आप सेम रख के बराबर है की लिख लिया 180। कोण सी प्लस कोण सी दोनों बेटा जिमें चल नू आप जोड़ते हैं एक्स प्लस एक्स कितना होंदा 2x, तो कोण सी प्लस कोण सी बेटा कितना हो जाएगा 2 कोण सी बराबर है 180 डिग्री। ठीक है बेटा, हुण ये 2 की हो रहा और गुना उधर जाके बेटा की हो जाएगा भाग। सो जदों बेटा अपने को 2 नू आपां 180 नू आपां 2 नाल भाग करांगे तो कोण सी का मुल्य बेटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है बेटा, सो कोण सी अपना कितना हो गया 90 डिग्री। हुण उस तो बाद बेटा देखो कोण ए कोण सी के बराबर है, कोण सी का मुल्य कितना है 90 डिग्री, ता करके बेटा कोण ए का मुल्य भी कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, हुण आपां लिख लेंदे हां कोण ए बराबर है कोण सी किस दे बराबर आ गया बेटा ये 90 डिग्री। ठीक है बेटा, उस तो बाद देखो ए कोण, और क्योंकि बेटा अपने को हुण ए और सी निकल गए, अपने बी और डी का मुल्य भी पता करना है, क्योंकि आयत चारों कोणा का मुल्य कितना हुंदा है 90 डिग्री। ठीक है बेटा, सो हुण और आप बेटा एक रिजल्ट लगावांगे। देखो ए रेखा जिहड़ी है वो इसदे की है समानांतर, हुण समानांतर दे बेटा यह की बन रहे हैं अंदरले कोण। ठीक है, समानांतर भुजावां दे अंदरले कोणां दा जोड़ भी बेटा कितना हुंदा है 180 डिग्री। ए डी और बी सी आपस च समानांतर है, तो बेटा इन्हां दोनों का जोड़ कितना होएगा 180। सो कोण ए प्लस कोण बी किहदे बराबर होएगा 180। कोण ए का मुल्य कितना है 90, इनू बेटा और 90 भर दो। ठीक है, और तो देखो बेटा और लिख लेंगे पहले 90 प्लस कोण बी बराबर है 180 डिग्री। ठीक है बेटा, हुण 90 उरे कोण बीच की हो रहा प्लस, उधर जाके बेटा की हो जाएगा माइनस, सो कोण बी की हो जाएगा 180 माइनस 90, तो बेटा 180 चो 90 कटाई कितना आ जाएगा 90। ठीक है बेटा, बी कोण कितना निकल गया 90 डिग्री। हुण क्योंकि बेटा यह एक समानांतर चतुर्भुज है तो बेटा आपां नूं पता है सन्मुख कोण समानांतर चतुर्भुज के की हुंदे हैं बराबर, तो बी कोण बेटा किसके बराबर होएगा कोण डी दे। कोण बी का मुल्य कितना है 90 डिग्री, सो बेटा कोण डी का मुल्य भी कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है बेटा, हुण इत्थे आपां देख रहे हैं देखो कि जेड़े भी अपने उरे कोण है, कोण बी भी 90 आ गया, कोण डी भी 90 आ गया, और कोण ए और सी बेटा अपने को पहले ही की आ गए सी 90 डिग्री। सो कोण ए बराबर है कोण बी बराबर है कोण सी बराबर है कोण डी, चारों कोण बेटा किन्ने हो गए 90 डिग्री। क्योंकि बेटा ये चारों कोण किन्ने हो गए 90 डिग्री, और समानांतर चतुर्भुज के कारण सन्मुख भुजावां बेटा पहले ही बराबर है, तो बेटा ये अपना की बन जाएगा आयत। ठीक है, सो ए बी सी डी जो कि सी चक्री समानांतर चतुर्भुज वो बेटा अपने को की बन गया आयत। ठीक है बेटा, उम्मीद है बेटा थानू वर्कशीट के सारे क्वेश्चन चंगी तरह समझ आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।